नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आज का ये वीडियो जो है मैरिज जापान की जो युवा पीढ़ी है शादी से दूर भाग रही है, क्यों दूर भाग रही है, लगातार जापान की आबादी भी कम हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इससे जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और लोगों को जरूर शेयर करें ताकि लोग भी जो है इस तरह का जानकारी इकट्ठा कर सकें और उनको भी जो है जानकारी हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि जापान में जो है शादी से लोग जो है और खास करके युवा वर्ग जो है वो उनका मोहभंग हो गया है, वो दूरियां बनाने लगे हैं। और मैं बता दूं कि जापान में बूढ़ों की संख्या जो है आबादी लगातार बढ़ रही है। 71 साल में सबसे कम शादियां हुई है इस साल। और जन्म दर की बात की जाए तो 122 साल में सबसे कम हुई है। वेडिंग कंपनियां जो है लोगों को शादी के लिए प्रपोजल दे रही है, विदेश टूर करवा रही है, बहुत सारी जो है अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, किंतु उसके बावजूद भी जो है लोग शादियों से दूरी बना रहे हैं। कारण क्या है? साफ है। सबसे पहला कि कोरोना का काल, जो कि स्थिति जो है पूरा दुनिया को अपने चपेट में ले चुका है। दूसरा, सामाजिक ताना बाना, सामाजिक खर्चे बढ़ना, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों का जीवन जो है लगातार परिवर्तित हो रहा है। दिन प्रतिदिन लोगों की जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आ रहा है। यही सब कारणों से है लगातार जो है जापान की स्थिति संख्या के मामले में बहुत ही दयनीय होती जा रही है। तो चलिए इससे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं वो आपके साथ डिस्कस कर दूं कि युवाओं का जापान में शादी से हो रहा है मोहभंग, इससे देश और तेजी इस से बूढ़ा होने लगा है। जापान 71 साल की सबसे कम शादियां हुई है 71 साल में, और जन्म दर भी जो 122 साल में सबसे कम हुई है। वेडिंग कंपनियां दुल्हनों को दे रही है दुल्हन बनने का अनुभव। युवाओं को रिझाने के लिए ऑनलाइन डेटिंग की व्यवस्था भी कंपनियां कर रही हैं, यानी अलग अलग तरह का फंडा अपनाया जा रहा है ताकि लोग जो है शादी करें और जनसंख्या बढ़ाए, जिससे जापान की जो जनसंख्या लगातार घट रही है और बूढ़ों की जनसंख्या बढ़ रही है, युवाओं की घट रही है, उसको ये जो फासला है उसको कम किया जा सके। तो मैं बता दूं कि जापान की आबादी तेजी से सिकुड़ रही है, जापान बूढ़ा हो रहा है। जापान हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2020 में सिर्फ 5,35,583 शादियां हुई है। यह 2019 की तुलना में 12.7% कम है। 1950 के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट है। इसी समय 2020 में 8,72,683 बच्चों का जन्म हुआ। 2019 की तुलना में लगभग 25,917 बच्चों कम पैदा हुए। 1889 के बाद बच्चों के जन्म के मामले सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। टोकोहू टोहोकू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर यह ट्रेंड नहीं बदला तो जापान में 3,766 नशा मुक्त हो सकती है। सॉरी दोस्तों, नस्ल लुप्त हो सकती है। कितना? 3,766 नस्ल लुप्त हो सकती हैं। जापान की बात की जाए तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ 4 बड़े महाद्वीप और लगभग 6,852 छोटे छोटे द्वीप हैं। 4 बड़े द्वीप में लगभग 97% क्षेत्र आते हैं। परमाणु जापान एकमात्र देश है जहाँ परमाणु हमला हुआ था 2 शहरों में। साक्षरता दर जो है 100% है, यानी शिक्षित लोगों की संख्या या स्थान पे जापान जो है पहला स्थान पे दुनिया में आता है। युवाओं को रिझाने के लिए ऑनलाइन डेटिंग की व्यवस्था कर रही है कंपनियां। शादी करने वाली एजेंसी में काम करने वाले के अनुसार बीते साल अप्रैल में ऑनलाइन डेटिंग की व्यवस्था की गई थी, जहां लोगों की संख्या दुगनी हो गई। जैसे कि ही सरकार ने लोगों को बाहर जाने से रोका, लोगों ने बातचीत करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना लिया, और इस प्रयास से ही जापानी युवाएं शादी के लिए प्रेरित हो सकी है। तो जापान की बात की जाए तो लगभग वहाँ पर 70% जो है पहाड़ी इलाका है। जापान के बारे में कुछ मैं बता दूं कि 200 से ज़्यादा जो है वहाँ पे ज्वालामुखी हैं, और 15 से ज़्यादा जो है बार जो भूकंप हर साल आता है। सबसे बड़ा महानगर की बात की जाए तो योकोहामा, ओसाका, क्योटो जैसी बड़े बड़े शहर हैं। वहाँ की राजधानी टोक्यो है। करेंसी मुद्रा जो है टाका है। और बता दूं कि खेल जो है वहाँ पे फेमस सुमो है। वहाँ पे कुल मिलाकर देखा जाए तो 47 प्रांत हैं, यानी अलग अलग राज्य हैं, और ये एशिया महाद्वीप में आता है। तो काफ़ी प्रसिद्ध है जापान।
जापान के युवा जो है बहुत ही शिक्षित होते हैं। वहाँ पे गैर कानूनी काम बहुत कम ही देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है क्षेत्र में, वहाँ पर शांति बनी रहती है और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग करीब करीब जो है 100 साल पार कर चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जापान में शादी का घटता ट्रेंड क्यों घट रहा है। तो मैं बता दूं, जापान में शादी के घटते ट्रेंड के बीच कई वेडिंग कंपनियां लोगों को शादी के लिए प्रेरित करने के लिए कई इनोवेटिव आइडिया लेकर आगे आई है, लेकिन पुरानी आर्थिक और सामाजिक अनिश्चितता के साथ साथ महामारी ने उनको कोशिशों पर पानी फेर दिया है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने युवतियों को शादी का पहचान कराने के लिए वेडिंग पैकेज शुरू किया था। इसके तहत युवतियों को उसकी पसंदीदा जगह पर दुल्हन की तरह सजाया जाता था। शादी की सारी रस्में होती थी। इन शादियों में किराए पर दूल्हा अभिमान तक ले जाते थे। इस आयोजन से महिलाओं को सकारात्मक मिलती थी, लेकिन लोगों ने रुचि नहीं दिखाई, इसलिए इस पैकेज को बंद कर दिया गया। इन चुनिंदा बातों से जो है साफ नज़र आ रही है कि जापान में लगातार आबादी घट रही है और जापान काफ़ी समय से जो है ये बातें झेल रहा है और वहाँ की जन्म दर काफ़ी घटती जा रही है। ये चिंता की विषय है, लेकिन जापान में बहुत सारे लोग शिक्षित हैं। इसी को देखते हुए जो है वो जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं। यही सब बातें, बहुत सारी बातें जो निकल कर आई है। युवाओं को रिझाने के लिए बहुत सारी कंपनियां जो है डेटिंग की व्यवस्था भी कर रही हैं। बहुत सारी जो है लोगों को बातें की जा रही है, लेकिन फिर भी कोई खास रिजल्ट नहीं देखने को मिला। तो आने वाला समय में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया का पहला देश जहां मात्र इतनी आबादी बची है या लगातार आबादी घट रही है, तो कौन है वो? जापान बन सकता है। तो ये था जापान से जुड़ा हुआ वीडियो। आई होप आज की वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी, तो जरूर देखें और लोगों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब माय चैनल।